हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 12 ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. Next we are going to study about regulation of pricing under other acts. So इंडिया में कुछ और एक्ट्स भी हैं जो कि प्राइसिंग पॉलिसीज़ को रेगुलेट करती हैं। उनमें से 4 हम एक्ट को देखेंगे। द फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. सेकेंड वन वी विल स्टडी इज अबाउट द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 1950. थर्ड वन इज द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. And finally, we will study about the standard of weights and measures packaged commodities rules which was given in 1977. तो एक एक करके एक बार शॉर्ट में जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के बारे में और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट हेल्प करता है प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है हमको 1955 में मिला और इसके अंदर ये देखा गया कि शॉर्टेज के टाइम पे जब भी शॉर्टेज का जब टाइम आता है सामान का, उस टाइम पे ब्लैक मार्केटिंग जो है और होर्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो ग्रीड में, लालच में आके प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी को पैदा करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को होर्ड करके रखते हैं और एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी का माहौल बनाते हैं ताकि वो आगे ज़्यादा प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा पाएँ। ठीक है, इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं, काफ़ी सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं जो कि कॉमन मैन, पुअर लोग, उन सबको डेली बेसिस पे चाहिए होता है। जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, वनस्पति हो गया, इसके अलावा पेट्रोल, केरोसिन, शुगर, टी, सीमेंट, पेपर, ये सारे जो चीज़ें हैं ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। अगर इनका अगर आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी अगर करा गया या होर्डिंग करा गया इन चीज़ों का, तो जो कॉमन मैन है, जो पुअर लोग हैं, वो सब भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इस एक्ट के अंदर हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। द फर्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ मैंने बताए, जो कि डेली बेसिस पे हर किसी का, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, हर बंदे को जो एसेंशियल चीज़ें चाहिए होती है, उस चीज़ों का प्राइस में, उन चीज़ों का जो प्राइस है उसको फिक्स करने के रिलेटेड। द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ प्राइसिंग ऑफ फूड स्टफ्स। सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर क्या करती है, फर्स्टली फिक्स प्राइस कर देती है एसेंशियल कमोडिटीज़ का, और जो हमारा गवर्नमेंट होता है उसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो प्राइस है उसको फिक्स करने का। और वो किस तरीके से फिक्सेशन होता है और सेलर को किस तरीके से पैसा मिलता है, वो 3 तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ एग्रीड प्राइस, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट और जो सेलर है, इन दोनों के बीच में प्राइस जो है गुड्स का वो पहले से ही फिक्स हो जाता है कि मैं ये जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 20 रुपये में बेचूंगा, तो यही प्राइस जो है वो सेलर क्या करेगा, कस्टमर से लेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया और जो अग्रीड प्राइस है उस पर हमारा सेलर सामान को बेचेगा। द सेकेंड वन इज़ कंट्रोल्ड प्राइस। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइसेस जो है वो फिक्स नहीं रहता है या फिर अग्रीड प्राइस, एग्रीमेंट नहीं रहता है प्राइस फिक्सेशन का। तो उस केस में द प्राइस इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द कंट्रोल्ड प्राइस। जो कंट्रोल्ड प्राइस रहता है उसके रेफरेंस में हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। द थर्ड वन इज विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस, यानी कि जहाँ पे कंट्रोल्ड प्राइस भी नहीं है और जहाँ पे गवर्नमेंट और सेलर के बीच में कुछ एग्रीड प्राइस भी नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, जो भी मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस रहेगा वही प्राइस जो है कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके से जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो है, जो एसेंशियल कमोडिटी है उसके प्राइस जो है इस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं। जो सेकेंड प्रोविजन है दैट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फूड स्टफ। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी की पूरी तरह एम्पावर कर रखा है टू रेगुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ फूड स्टफ कोई भी लोकेलिटी में। तो यहाँ पे फूड स्टफ से क्या मतलब है, फूड स्टफ जो होता है
ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इमीडिएटली फिट होते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इसके अलावा ये टर्म जो है ऐसे चीज़ों पे भी अप्लाई होता है, मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड आफ्टर सब्जेक्टिंग इट टू प्रोसेसेस लाइक ग्राइंडिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। तो इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटी माना जाता है। फॉर एग्जांपल फूड स्टफ में शुगर केन आता है, पैडी आता है, लिंसीड, ऑयल सीड, आइस, टर्मरिक, मिल्क। तो ये सारे चीज़ों को जो है एसेंशियल कमोडिटी माना गया है अंडर दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। और यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो एम्पावर्ड है इन सब के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए इन एनी लोकेलिटी थ्रू आउट द कंट्री। तो फूड स्टफ के विद रिस्पेक्ट में कभी भी होर्डिंग वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अलावा ये एक्ट जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ फूड स्टफ ऑफ द एडिबल ऑयल। जो एडिबल ऑयल है उनका भी जो प्राइस है उसको फिक्स करने का जो मेथड है, वो जो अथॉरिटी है वो पूरे गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके अलावा इस एक्ट को और स्ट्रेंथन अप करने के लिए रीइंफोर्स किया गया है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 को। काफ़ी सारे स्ट्रिंजेंट मेथड्स, काफ़ी सारे मेजर्स, काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा इस एक्ट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ऑफ ऑल दीज फूड स्टफ्स। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.